ओम शांति। आज है 8 जून 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। अस्थाई योग जुटा रहेगा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज के वरदान हैं, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। डिटेल है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकेंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। आज का स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है।
अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।